बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज तहरीके इंसाफ का स्वाबी में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है और जिस तरह इमरान खान के 2 पैगाम आए हैं वो भी मैं आपको अपने इस व्लॉग में पढ़ के सुनाऊंगी और जो इमरान खान बहुत बड़ा ऐलान करेंगे उसके बारे में भी आपको ब्रीफ करूंगी और जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की और तरीके इंसाफ की इसके बारे में भी तफसीली गुफ्तगू अपने इस व्लॉग में आपके साथ करूंगी। लिहाजा इस व्लॉग में एंड तक मेरे साथ रहिएगा और अपने कमेंट्स में भी बताइएगा कि तरीके इंसाफ और पाकिस्तान के जो हालात है अल्लाह ताला उनको बेहतरी की तरफ लेके आए और कौन से ऐसे इकदाम हैं जो करके पीटीआई के जो रहनुमा हैं और पीटीआई वाले हैं और जो उनके इमरान खान साहब हैं वो किस तरह अपनी पार्टी को आगे ले जा सकते हैं और मौजूदा सूरत हाल से निकल सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आज सवाबी में तरीके इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है और ये इसमें जो है इमरान खान साहब पीटीआई के रहनुमा साहब उनका जो पैगाम है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि उन्होंने कल भी एक पैगाम दिया और आज भी ये पैगाम दिया है जो कि इस ब्लॉग में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। वो जो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है उसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं थोड़ी सी बात जो मौजूदा सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो रियासत है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस निज़ाम ने नाज़रीन पूरी तरह अपने कंट्रोल में हर चीज़ ले ली है। जिस तरह किसी जगह पर कब्जा होता है बाद में कब्जा कमज़ोर हो जाता है और दोबारा फिर कब्जा मजबूत हो जाता है, इसी तरह जो पाकिस्तान है उस पर फिर दोबारा इन लोगों का कब्जा होता जा रहा है और ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के ऊपर फिर मजबूत होते जा रहे हैं। यानी कानून साजी रातों रात पता नहीं कौन सी कानून साजी हो जाती है। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जो 5 साल जो है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि उनको एक्सटेंशन मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है। जजेस की तादाद 17 बढ़ा दी गई है और जुडिशनल कमीशनर में अपनी मजबूती का चीफ जस्टिस लाया गया है, यानी कि अपनी मर्जी का अपनी मजबूती का, यानी कि जो उन पर मजबूत रहेगा अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाया जा रहा है जिनका नाम याह्या अफरीदी साहब है। सुप्रीम कोर्ट भी अपना अदारों के सरबराहों को यानी एक एक्सटेंशन दे रहा है, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे कदम मजबूत रहें जो भी होते हैं। यानी कि जो है सर्विस चीफ उनकी जो मुद्दत है 5 साल बढ़ा दी, वो भी उनका अपना बंदा था। सुप्रीम कोर्ट में जो बंदे लाया गया याह्या अफरीदी वो भी उनका अपना था। जस्टिस की तादाद 17 कर दी गई ताकि जो लोग हैं सब बैठ के राय दें, इनकी तादाद बढ़े तब भी ये लोग मजबूत हो जाए। यानी कि इन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ किया है। यानी कि इनका कोशिश है कि जो पूरा निज़ाम है ये अपने कब्जे में ले लें। बज़ाहिर बहुत मायूस कुन सूरत हाल नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इससे जो सूरत हाल है वो बहुत मायूस कुन नजर आ रही है। और हुकूमत तो बड़ी खुश है, आम आदमी के लिए भी ये जो सूरत हाल है ना, पीटीआई के लिए तो है ही, आम आदमी के लिए भी जो सूरत हाल है वो बड़ी इस वक्त मायूस कुन होती जा रही है कि एक जो चीज़ है वो आप नोट करें कि हर काम ये लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। पार्लिमानी यानी कि हर काम जो हो रहा है वो पार्लिमानी साइड का हो रहा है। आपके पास अगर कोई बंदा आता है और वो बड़ा परेशान है तो उसमें जो परेशानी तो बनती है उस बंदे की, क्योंकि जो इस वक्त सारी जो बातें हैं वो गवर्नमेंट की साइड पे ही जा रही हैं। एक छोटा सा बिल पास होना तो बहुत शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत बढ़ा दी गई है, उनकी जो मुद्दत 5 साल कर दी गई है, तो यहाँ पे ना कोई शोर उठा ना कोई बात हुई और रातों रात ही ये हुआ और उनकी जो मुद्दत है सर्विसेज चीफ की वो 5 साल कर दी गई। यानी कि रातों रात ही अपना कानून बनाते हैं और उस कानून पे खुद ही अपने आप को बचाने के लिए उस कानून पे खुद ही आ जाते हैं। अब जजेस की तादाद 36 कर दी गई है, यानी कि 36 कर दी गई है। ये सब इंतजामी फैसले हैं। अवामी सतह पर आने वाले इस कंट्रोल का जो निज़ाम है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। अंदरूनी सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, कहीं पे भी नाज़रीन आप जाएं, पूरे पाकिस्तान का गली कूचा जो है, हर बंदा जो है इस हुकूमत के खिलाफ उसके दिल में नफरत बढ़ती जा रही है। उनके दिल में नफरत बढ़ती जा रही है। जो जिस तरह ये काम कर रहे हैं ना, इन सब के दिलों में नफरत बढ़ती जा रही है। पीटीआई की मोहब्बत बढ़ती जा रही है, इमरान खान साहब की मोहब्बत बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट के खिलाफ जो है उनके दिल में बुग़्ज़, घुटन, नफरत और इंतशार सब कुछ बढ़ता जा रहा है। और अनकरीब ये जो ब्लास्ट है ये बहुत बुरा ब्लास्ट होगा और उसमें ये जो लोग सब शामिल हैं
हुकूमत के साथ वो बहुत बुरी तरह पकड़े जाएंगे, क्योंकि हर जो चीज़ है उसका कुछ ना कुछ तो असर होता है ना। और जो मामलात हैं फिर ये इन लोगों के हाथों से निकल जाते हैं। जब इन लोगों के हाथों से ये मामला निकल जाते हैं तो ये लोग भी परेशानी का सामना उठाते हैं। कोयटा में नाज़रीन आपने देख रहे होंगे, मुख्तलिफ वीडियो चल रही है, बार बार बताया जा रहा है कि बम धमाका हो गया, उसमें हज़ारों लोग जो हैं वो शहीद हो गए। अभी जो बलूचिस्तान की हुकूमत है इसको बहुत कहा कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन इन लोगों ने तहरीक इंसाफ को वहाँ पर जलसे की इजाज़त नहीं दी और कहा कि हम आपको जलसा करने नहीं देंगे। कासिम खान सूरी साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ा कहा, उनके इसके बारे में मुख्तलिफ ट्वीट्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी। बरूने मुल्क होते हैं, यहाँ के हालात की वजह से, यहाँ की परेशानी की वजह से आप लोगों को पता होगा कासिम खान सूरी साहब बाहर होते हैं, तो उन्होंने भी ट्वीट की, लेकिन इन लोगों ने बहुत कोशिश करके मिलत भुगत करके इस जलसे को रोक दिया। और जो लोग जलसे में शामिल थे उन लोगों पर तशद्दुद किया गया, उन पर फायरिंग की गई कि तुम लोग जलसा नहीं करोगे, लिहाजा तुम लोग जाओ। नाज़रीन देखिए, जहां पर फायरिंग करनी थी वहां फायरिंग की नहीं। अब जो दहशतगर्द जो बलूचिस्तान में कोयटा में जिन्होंने हमला किया, हजारों लोग मारे गए, रेलवे स्टेशन पे हमला हुआ, जहां पे फायरिंग करनी थी वहां इन लोगों ने फायरिंग की नहीं। और पीटीआई के नहते लोग जो सिर्फ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जाते थे, जो उनका हक था एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, उन लोगों पे फायरिंग की गई, उन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हालांकि उनका तो हक है ना, हर बंदे का हक है, वो एहतजाज कर सकता है। आपको किसी की बात अच्छी लगे या बुरी लगे, आप उसके बारे में अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। इसी तरह पीटीआई वालों का हक है कि वो एक पुरअमन एहतजाज करें, उस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं। जब बलूचिस्तान हुकूमत ने उनको मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम आपको किसी भी किस्म का कोई जलसा करने नहीं देंगे, उन पर जो लोग जलसा करना चाहते थे उन पर तशद्दुद किया गया, उन पर फायरिंग की गई, और यहाँ पे जो कोई आया और उसने रेलवे स्टेशन पे बम धमाका किया और वो चला गया, उस पर तो कोई फायरिंग नहीं हुई, उस पर तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। और हजारों लोग जो हैं, घरों के सरबराह जो होंगे, लोग होंगे जो रोजी रोटी कमाने आए होंगे, वो सब शहीद हो गए। तो क्या है ये रियासत का कानून? रियासत का कानून किस तरफ इशारा करता है? ये क्या कहता है? तरीके इंसाफ जो है उसकी वो एक मेन कुव्वत है, वो एक मेन कुव्वत है। अवाम की जो अक्सरियत है, 2/3 अक्सरियत है, वो तरीके इंसाफ के साथ है। उनका जो लीडर है वो इमरान खान है, और इमरान खान एक सच्चा लीडर है। वो एक ये नहीं कि वक्त पड़ने पर वो भाग जाता है। आज भी जलसे के बारे में उसने बहुत सी पेशेनगोइयां की। उसने कहा कि तरीके इंसाफ के पास ना सिर्फ में टाइम बहुत कम रह गया है, इन लोगों ने अपनी मर्जी के बंदे मुसल्लत करके, जजेस की तादाद बढ़ाकर, 5 साल मुद्दत में इजाफा करके, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ला के ये लोग ये साबित करना चाहते हैं। नाज़रीन देखिए, फौज तो सब बंदे की है, फौज जो है उस पर हर बंदे का हक है। ये नहीं कि आप फौज को एक बंदे के पीछे लगा दें और बाकी लोगों को कि आप सब दोष हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फौज हर बंदे के लिए है, और हर मुल्क के जो फौज है वो उसकी तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार करती है। यही नहीं कि आप फौज को सिर्फ 1 या 2 बंदों के पीछे लगा दें और कहें कि जी आपका मेन टारगेट यही है और यही बंदा है। मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी इमरान खान ने जो आज कहा है, पैगाम दिया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जो उन्होंने कहा है। इमरान खान ने स्वाबी जलसे के बारे में कहा है, स्वाबी जलसे में हम अपना आइंदा लाइला अमल कौम के सामने रखेंगे। हमारे एहतजाज का हदफ कोई इदारा नहीं है। देखा नाज़रीन, उन्होंने कहा कि हमारे एहतजाज का हदफ कोई इदारा नहीं है, हमारा हदफ मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली, अदलिया की आज़ादी। फौज किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं, पूरी कौम की है। फौज हमारा कीमती असासा है। एक पार्टी और एक शख्स के लिए पूरी फौज को बदनाम करवाया जा रहा है। इस तरह कौम और फौज को एक दूसरे के सामने लाया जा रहा है। 20 मार्च 1971 को मैं ढाका में मौजूद था। वहां लोग अपने हकूक मांग रहे थे। 4 दिन के बाद ढाका में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अपने हकूक मांगने वालों पर फौज जो है चढ़ दौड़ी, बंदूक लेकर अंजाम मशरकी पाकिस्तान की सूरत में सामने आया। उन्होंने कहा कि जो फौज है ना, फौज, ये उनका आज का मेन पैगाम है जो उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा जो फौज है ना वो हम सबके लिए, और हम सब फौज का बहुत एहतराम करते हैं। जब जब हकूक मांगने वालों की बारी आई, मैं 1971 की बात भी कर रहा हूँ, जब जब हकूक मांगने की बारी आई तो हकूक मांगने वालों पर तशद्दुद किया जाता है, उन पर लाठी चार्ज की जाती है। यही हाल बलूचिस्तान के शहर, बलूचिस्तान में कोयटा पर हुआ। कोयटा में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत ना दी गई, और आज बम धमाके में जहां गोली चलनी थी वहां पे जलसा करने वालों पर गोली चला दी गई।